Hello students, I am Tarun Rathod from Brainlight Academy और आज का हमारा टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 और जैसा कि मैं पहले अपने लेक्चर्स में प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें हर एक टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो ऐसी सीक्वेंस जिसमें हर एक टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम हो हम उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब बात हमारी ये आती है nth टर्म की और सम ऑफ nth टर्म की। ठीक है, तो हमने हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें हमने सम ऑफ nth टर्म और nth टर्म का फॉर्मूला राइट किया था और उसको समझा भी था। तो वही फॉर्मूला, जैसे कि हमारे पास कोई भी एक जनरल सीक्वेंस दी हुई है, एक जनरल सीक्वेंस दी हुई है a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन a प्लस n माइनस 1d। तो ये हमारी nth टर्म थी, किसी सीक्वेंस की nth टर्म थी। तो nth टर्म का तो फॉर्मूला हमने यहीं से निकाल लिया था। nth टर्म का फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो एक फॉर्मूला हमारा ये हुआ था an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, और सम ऑफ nth टर्म का जो हमारा फॉर्मूला होता है, सम ऑफ nth टर्म का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो ये होता था Sn इक्वल टू n बाई टू है n माइनस 1d। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम तब यूज करते थे जब हमारे पास a भी दिया हो, n भी दिया हो, d भी दिया हो। ठीक है, और सम फाइंड करने का होता है। लेकिन वो हमको अगर n दे दे, फर्स्ट टर्म दे दे, वो लास्ट टर्म दे दे, ठीक है, n बाई टू है, सॉरी a प्लस n। अब यहाँ पे a n जो है लास्ट टर्म है, a हमारी फर्स्ट टर्म है और n जो है वो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स है। और अगर वो हमको फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म दे देता है तो हमको सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला ये वाला यूज करना है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में हमको इस n की जगह l भी दिया जा सकता है, क्योंकि l से मतलब हमारा लास्ट टर्म जो होता है, इसलिए यहाँ पे n की जगह l भी आ सकता है। तो जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करो तो ये थोड़ा सा बेसिक फंडा तुमको याद रखना पड़ेगा। ऐसी सीक्वेंस, अब यहाँ पे हमने जनरल सीक्वेंस ली थी, तो ये सीक्वेंस में देखो हर एक टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना है, d। a प्लस 2d में से अगर a प्लस d को माइनस करें तो भी क्या आएगा, d। ऐसे ही हर एक आगे, मतलब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं और हर एक टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो हर बार कितना आता है, d आता है। तो हमने इस सीक्वेंस से हमारी nth टर्म का फॉर्मूला निकाल लिया था n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला निकाल लिया था Sn इक्वल टू n बाई टू है प्लस n माइनस 1d। एक बात तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर वो क्वेश्चन में बोलता है 13 टर्म के लिए फॉर्मूला लिखो a13, तो a13 के लिए लिखना है तो यहाँ पे ये जो n है इसको रिप्लेस करके तुमको क्या करना पड़ेगा, a13 इक्वल टू a प्लस 13 माइनस 1d। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस 12d। ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ऐसे ही अगर वो सम में भी बोलता है s13 तो क्वेश्चन बोलेगा ये तुम्हें। ठीक है, अगर s13 का फॉर्मूला राइट करो या s13 के लिए कुछ चीज फाइंड करना है तो s13, तो n का काम, यहाँ पे देखो n का काम कौन कर रहा है, 13 कर रहा है, तो तुमको कुछ भी नहीं करना। इस n को रिप्लेस करके n की जगह पे क्या पुटअप करना पड़ेगा, 13। तो ये हमारा हो जाएगा 13 बाई टू है प्लस 13 माइनस 1d। इस तरह से हर एक क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करेंगे इन दो फॉर्मूला का यूज करेंगे, या कभी कभी ये फॉर्मूला भी यूज में आ सकता है। तो तुमको क्या याद रखना है, थोड़ा सा बेसिक याद रखना है। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो और क्वेश्चन को बार बार रीड करना, कैसे वैल्यू फाइंड आउट करना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको a दे देता है, n दे देता है और n भी दे देता है, मतलब हमको फर्स्ट टर्म दे दे, लास्ट टर्म दे दे और नंबर ऑफ टर्म्स भी दे दे, और वो क्या पूछे, सम ऑफ टर्म्स निकालो, सम ऑफ टर्म निकालो। तो क्या करना पड़ेगा, यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर वो हमको कभी फर्स्ट टर्म दे दे, n दे दे, d दे दे और नंबर ऑफ टर्म्स दे देता है और सम निकालने को भी फाइंड करने को बोल सकता है, तो मतलब वो क्वेश्चंस में कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व कर रहे हैं 5.3 से, और उसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस है, तुमको सारे फंडे उसी में क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए तुमको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसमें अलग अलग चीजें, तुम्हारा जो प्रीवियस नॉलेज है वो भी काम में आएगा और तुम्हारी थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, तभी तुम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो हम देखते हैं 5.3 क्वेश्चन नंबर
5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमको यहाँ पे दिया है गिवन ए दिया हुआ है 5, बी दिया हुआ है 3 और ए एन दिया हुआ है 50 और वो हमसे बोल रहा है फाइंड एन एंड एस। तो कुछ भी नहीं करना है, हमको क्या क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिखते हैं। ए एन हमको दिया हुआ है 50 और ए एन का फॉर्मूला मैंने तुमको बताया था क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो इस ए एन को रिप्लेस करके हम ए प्लस एन माइनस 1 डी लिख सकते हैं। तो ये लिखा मैंने ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 50। अब देखो हमारे को एन की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे ए दिया हुआ था, डी दिया हुआ था, एन दिया हुआ था, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिए, तो हमको सबसे पहले इस एन से हमको एन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्योंकि हमको ए दिया हुआ है तो ए मैंने यहाँ पे पुट अप कर दिया 5, एन को एज इट इज रहने दिया और डी की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी हुई है 3 इक्वल टू 50। ये 5 इधर प्लस का है और ये दोनों टर्म मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, तो अभी इसको एज इट इज रहने दो। ये 5 है, इसको उधर ले जाओ। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 50 माइनस 5। तो कितना हो जाएगा ये 45 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। n माइनस 1 के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में ये 3 है, तो ये इस पूरे टर्म्स के डिवाइड में चले जाएगा। तो n माइनस 1 इक्वल टू 45 बाय 3। तो 3 1 सा 3, 3 5 सा, तो ये हो जाएगा हमारा n माइनस 1 इक्वल टू 15। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 प्लस 1, तो कितना आ गया 16। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 16 आ गई। तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 16। ऐसे निकालना है ना, तो ऐसे निकालना है। तो अब देखो ऐसे निकालना है, हमको लास्ट टर्म दी हुई है, फर्स्ट टर्म दी हुई है और n हमने फाइंड आउट कर लिया और सम हमको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे n/2 a प्लस a n का फॉर्मूला यूज करेंगे। मैंने तुमको बोला था कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स दी हो और फर्स्ट टर्म दी हुई और लास्ट टर्म दी है तो सम का फॉर्मूला ये भी यूज कर सकता है। तो यहाँ पे हमने ये यूज करा। n की वैल्यू हमने निकाली थी 16/2, a हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5, a कितना दिया हुआ है 50। तो ये हो गया हमारा 2 8 जा, तो ये हो जाएगा 55। तो कितना हो गया 8 5 जा 40, 8 5 जा 440। यह हमारा आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड का सेकेंड, ए दिया हुआ है 7, ए 13 दिया हुआ है 35 और फाइंड करना है डी है 13। अब देखो हमको ये दो कंडीशन दी हुई है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड है, ए दिया हुआ 7, ठीक है, इसको भी राइट कर लेना, और ए 13 दिया हुआ है 35। तो ए 13 दिया हुआ तो हमारा एन खत्म कर, फॉर्मूला ये होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1। तो एन की प्लेस पर हमको क्या पुटअप करना पड़ेगा 13, और हमारा फॉर्मूला है इस पूरी कंडीशन को रिप्लेस कर रहा हूं इस कंडीशन से। बस यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जब यहाँ पे एन था तो यहाँ पे एन आ रहा था, हम एन को रिप्लेस कर रहे हैं 13 से, तो यहाँ पे 13 आएगा। तो ये हो जाएगा ए प्लस 13 माइनस 1 डी इक्वल टू 35। तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस 12 डी इक्वल टू 35। ए की वैल्यू हमारे पास दी हुई है क्वेश्चन में, तो ये 7, इस 7 को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 12 डी इक्वल टू 35 माइनस 7 28 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 12 डी, तो कितना हो गया डी इक्वल टू 28/12। 4 से कट जाएगा ये, 4 से कितनी बार कटेगा 7 टाइम, और ये 4 से 3 टाइम्स। तो हमारा डी की वैल्यू कितनी आ गई 7/3। तो ये डी मिल गया हमको। अब उसने बोला एज 13 निकालो, तो एज 13 के लिए अब हमारे पास क्या है एज 13 में ही देखो, एज 13 में नंबर ऑफ टर्म तो दी हुई क्योंकि 13, क्योंकि जो पॉइंट करने को देगा, अगर एज 13 बोल दिया
तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स इंक्लूडेड है, ये देखो यहाँ पे 13, तो एन हमको दिया हुआ 13, डी हमने फाइंड कर लिया, ए हमको दिया, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हमको 13 नंबर्स का सम निकालना है। तो एक बात ध्यान रखना दूं, तो इसका मतलब हमारी जो लास्ट टर्म है वो भी 13 और वो भी दी हुई है हमको क्वेश्चन में, तो कुछ भी नहीं करना, हमको फॉर्मूला लगाना है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। एन का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, 13 कर रहा है, तो एन की जगह तो रख दो 13 ए प्लस 13, तो हमको 13 टर्म ए 13 बाई टू, ए दिया हुआ है कितना दिया है 7 और ए 13 दिया हुआ 35, तो कितना हो जाएगा ये 13 बाई टू इंटू प्लस कर लो इसको, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 42 और ये 2 से कट जाएगा, 2 2 जा, ठीक है, और 2 1 जा, मल्टीप्लाई करा इसका तो कितना हो जाएगा 13 और 2 का करेंगे तो 6 एंड 2 तो 372 273, ये तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। एट 12 37, डी भी दिया हुआ हमको क्वेश्चन में 3, और फाइंड क्या करना है, फाइंड ए एंड एस 12, ए एस 12 ये हमको फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले ए की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से, तो देखो 8 12 दिया हुआ है, तो 8 12 37, फिर वही बात हमारा जो एन का टर्म का फॉर्मूला होता है वो याद रखना है तुमको हर बार, ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब यहाँ पे एन इंक्लूडेड था तो इसलिए यहाँ पे एन आ रहा था, यहाँ पे एन की जगह पे क्या दिया हुआ हमको बेस में 12 दिया हुआ है, तो हमको एन की प्लेस पे क्या यूज करना पड़ेगा, 12 यूज करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा ए प्लस 12 माइनस 1 डी इक्वल टू 37, तो ए की वैल्यू हमको फाइंड करना है, ये हो गया कितना 11, डी की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी हुई है 37, तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस, पहले मल्टीप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ द बोर्ड में मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 33 37, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 37 माइनस 33, तो कितना आ गया 4, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4 आ गई, तो ए की वैल्यू 4 आ गई। अब तुमको एस 12 निकालना है। अब फर्स्ट टर्म हमने फाइंड कर ली, लास्ट टर्म मतलब यहाँ पे एस 12 का मतलब हमारी जो लास्ट टर्म है वो भी 12 टर्म ही है, क्योंकि 12 टर्म का सम निकालना, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म से इसी में इंक्लूडेड है 12, तो हमको कुछ भी नहीं करना, हमारा फॉर्मूला हमको पता ही है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए। एन का काम यहाँ पे हमको फाइंड करना है, 12, तो एन की प्लेस में हमको क्या पुट करना पड़ेगा 12 बाई टू ए प्लस ए 12, तो कितना हो जाएगा 6, तो एस 12 इक्वल टू 6, ए का काम हमने ए फाइंड कर लिया था 4 और ए 12 हमको दिया हुआ 37, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6 इंटू प्लस करा तो 41, तो ये हो जाएगा हमारा 6 2 46, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड का 4, ए थर्ड टर्म हमको दी हुई है 15, ए 10 भी दिया हुआ है हमको 125, फाइंड डी एंड A10, ये हमको फाइंड करना है, तो हमको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे A3 दिया हुआ है,
तो A3 इक्वल टू 15, तो A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने बताया था अभी, हमारा जो n का टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d होता है। n के प्लेस पे क्या पुटअप कर दो, 3 पुटअप कर दो, तो 3 माइनस 1d इक्वल टू 15, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल टू 15, तो ये इक्वेशन हमारी 1 होगी। ऐसे ही S10 में नंबर ऑफ टर्म्स हमको दी हुई है 10, तो हमारा S10 को लिख लेते हैं हम 1/25, और हमारा फॉर्मूला याद रखना है तुमको हर बार, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो S10 का हमको काम करना है, n का काम हमारा कौन कर रहा है, 10 कर रहा है, तो ये 10/2, अभी केवल फॉर्मूला अप्लाई करो, 2 फिर 10 माइनस 1 d इक्वल टू 125, तो ये 2 से कट जाएगा ये 5 टाइम, और ये 5 इस पूरी टर्म के मल्टीप्लीकेशन में तो इक्वल टू के डिवाइड में चले जाएगी, तो ये हो जाएगी 2a प्लस 9d इक्वल टू 125/5, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा, तो कितना आ गया हमारा 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, ये इक्वेशन हमारी कौन सी होगी, सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब देखो, अब ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको कोई सी एक टर्म्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो एलिमिनेट करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिख लेना, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, 1 and 2, तो पहले लिख लो a प्लस 2d इक्वल टू 15, यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये a प्लस 2d इक्वल टू 15 एंड 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद कुछ भी नहीं करना, तुमको a को एलिमिनेट करना है, सपोज कर लो a को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे a का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे a का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो 1 लगा देना, तो 1 का मल्टीप्लाई है ना, ये वाली इक्वेशन में कर देना 2a प्लस 9d प्लस 25 में, और यहाँ पे a का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे a का कोफिशिएंट 2 है, तो इस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाली इक्वेशन में कर देना, तो ये हो गया। तो ये 2 का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में होगा, तो क्या हो जाएगा, ये 2 है, ये इक्वेशन ये हो जाएगी 2 है, ये कितना हो जाएगी 4d, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 30, ऐसे ही 1 का मल्टीप्लाई पूरे में होगा तो 2 है, ये कितना हो जाएगा 90, और ये कितना हो जाएगा 25, और उसके बाद जैसे हम डिवाइड में है ना, अगर प्लस का साइन है और माइनस करते हैं, तो वहां पे जैसे अगर प्लस का साइन है तो माइनस लगाते हैं, प्लस का साइन है तो माइनस लगाते हैं, यहाँ पे भी प्लस का साइन है माइनस, तो 2a में से 2a गया, तो ये तो गया, 9 में से 4d गया, तो अच्छा कितना, अब ये प्लस का कोई लेना देना नहीं, ये माइनस का साइन इंपॉर्टेंट है, तो 9 में से 4d गया, अच्छा कितना माइनस 5d, एंड 30 में से 25 गया, क्योंकि ग्रेटर नंबर है और ये 25 माइनस का, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो ठीक है, तो d की वैल्यू हमारी यहां मिल जाएगी हमको 5/5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस। अब उसने बोला 810 की वैल्यू निकालो, तो 810 की वैल्यू निकालने के लिए a का फॉर्मूला को पता है, a प्लस n माइनस 1d, n का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, 10 कर रहा है, तो बस यहाँ पे 10 पुट अप कर दो, a प्लस 10 माइनस 1d, तो कितना हो जाएगा 810 हमको क्वेश्चंस में 810 फाइंड करना है, क्वेश्चन में a दिया हुआ है, नहीं दिया, तो हम पहले a की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि d की वैल्यू हमको यहाँ पे मिल गई थी -1, तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ फ्रॉम 1 d इक्वल टू -1 आया था, तो ये d की वैल्यू में इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर पुटअप कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 15, तो ये हो जाएगा a माइनस 2 इक्वल टू 15, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 प्लस 2 इक्वल टू 17। तो अब हमारे पास a की वैल्यू भी है, क्योंकि देखो सबसे पहले तुमको अगर दो इक्वेशन बन रही है उन दोनों को सॉल्व करना है, किसी एक चीज को एलिमिनेट करना है, किसी एक टर्म की वैल्यू निकालना है, किसी एक इक्वेशन में पुटअप करना, तो मैंने यहाँ तक कर दिया 17। उसके बाद कोई d की वैल्यू मिल गई थी, a की निकाल ली, अब उसने बोला a10 निकालो, a10, ठीक है, तो a10 निकालने के लिए a की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए हमको a फिर फाइंड करना पड़ा, तो यहाँ पे हमने निकाल लिया a की वैल्यू हमने 17 निकाली, ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 17 प्लस ये हो जाएगा 9
और डी की वैल्यू हमने -1 निकाली थी, तो 9 17 माइनस 9, तो 17 माइनस 9 8, तो 8 एम की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 8। ठीक है, तो बी दिया हुआ 5, S9 दिया हुआ 75, फाइंड AM, तो डी दिया हुआ S9 में नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई है 9, मतलब 9 दी हुई है, डी हमको 5 दिया हुआ, ए हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले S9 लिख लेते हैं, S9 इक्वल टू 75, ठीक है। और हमारा जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है n/2, Sn का फॉर्मूला जो होता है n/2, 2 है n-1d, ठीक है। वो n का काम 9 कर रहा है, तो यहाँ पे पुटअप कर लेना 9/2, 2 है 9-1 d इक्वल टू 75, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9/2, 2 है 8, तो d की वैल्यू हमको दी हुई है 5 इक्वल टू 75। ये 9/2 पूरी इस टर्म्स के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, और ये 2 डिवाइड में, तो इसका मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये न्यूमरेटर में तो डिवाइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 है 40 इक्वल टू 75 इंटू 2/9, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 है प्लस 40, कट करते हैं इसको 3 से, तो 3 3 जा, ये भी कटेगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा, तो ये हो जाएगा 50/3, 40 को उधर ले जा, तो ये हो जाएगा 2 है इक्वल टू 50/3 माइनस 40, ये 40 इधर आ गया, एलसीएम लिया तो 50 माइनस 50 माइनस 120/3, तो कितना हो जाएगा ये 50 माइनस 120 मतलब -80 -70, ठीक है। तो -72, ठीक है। तो ये हो गया, तो 2 इक्वल टू -70/3, तो a का मल्टीपल 2 है, ये भी डिवाइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू -70/3 इंटू 2, तो 2 से ये 2 3 जा 2 5 जा, तो कितना हो जाएगा a इक्वल टू -35/3, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब a की वैल्यू आ गई, डी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है और नंबर ऑफ टर्म्स इसी में इंक्लूडेड है, तो नाउ a9 इक्वल टू a प्लस n-1d, ठीक है। तो n का काम हमारा 9 चल रहा है, तो ये रख दिया 9, a का काम हमने a की वैल्यू निकाली थी 35/3, 9-1 तो 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 35/3 प्लस 8 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा -35/3 प्लस 40, तो ये कितना हो गया 35 प्लस 120 अपॉन 3, तो बचेगा कितना यहाँ पे प्लस का 85/3, ठीक है। 85,
ए दिया हुआ है 2, बी दिया हुआ है 8, एसएन दिया हुआ है 90, फाइंड एन एन। तो हमको एसएन दिया हुआ है 90, तो एसएन को लिख सकते हैं n/2, 2 है n-1d इक्वल टू 90, ठीक है। तो ये हो गया n/2, ए की वैल्यू हमको दी हुई है 2 प्लस n-1 डी दिया हुआ है इक्वल टू 90, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा n/2, तो ये हो गया 4 प्लस 8 का मल्टीप्लाई होगा इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 18 - 8 इक्वल टू 90, तो ये हो जाएगा हमारा n/2 18 - 4 इक्वल टू 90, ठीक है। यहां से 4 कॉमन निकल रहा है, तो 4 कॉमन n/2, 4 कॉमन तो हो जाएगा 2n - 1 इक्वल टू 90, तो ये 2 से ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, n इंटू 2 है ना, 2n - 1 इक्वल टू 90, तो ये 2 डिवाइड में चल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा n इक्वल टू 2n - 90/2, तो ये कितना हो जाएगा 45, n का मल्टीप्लाई अंदर करा तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, n इक्वल टू 45 को इधर लेके आया, तो ये हो जाएगा 2n - n - 45। अब यहाँ पे स्प्लिट द मिडिल टर्म करना पड़ेगा, जो कि तुमने पहले सीखा हुआ है। तो यहाँ पे 2 है, तो पहले 45 का मल्टीप्लाई 2 में करा तो 90 आया, तो यहाँ पे n के साथ में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, तो हमको इसको ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पे यहाँ पे 1 है, तो ये 2n - 10n प्लस 9n - 45 इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2n कॉमन, अंदर बचेगा n - 5, और यहाँ से 9 कॉमन, तो अंदर बचेगा n - 5 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पूरे में से n - 1 n - 5 कॉमन, 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, तो n - 5 इक्वल टू 0 हो गया। एक बार n - 5 इक्वल टू 0 लेना है, एंड 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही, 5 आ रही, और एक n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही, -9, n/-9/2, तो n इक्वल टू -9/2 और -9/2 नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, तो n की वैल्यू आ गई 5। अब हमको उसने क्वेश्चन में बोला n निकालो, तो हमको क्या लेके चलना पड़ेगा, n इक्वल टू 5 लेके चलना पड़ेगा। यहाँ पे नेगेटिव साइन है, और नेगेटिव साइन है, और एक बात और यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रही है वैल्यू, तो n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी और ना ही फ्रैक्शन में आएगी। नाउ a प्लस n-1d, तो a5 लेके चलना पड़ेगा, n की वैल्यू 5 लेके चलना पड़ेगा। a हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 - 1d हमको क्वेश्चन में दिया हुआ, तो a प्लस 2 ये कितना हो जाएगा 4, तो कितना आ गया 36, तो a5 की वैल्यू आ गया हमारे पास 36। क्वेश्चन नंबर 7, ए दिया हुआ है 8, एन दिया हुआ है 62, एसएन दिया हुआ है 210, फाइंड
एन एंड डी। हमको ए दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, हमको डी की वैल्यू और एन की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले एस एन का फॉर्मूला यूज कर लें 210। तो एस एन को हम लिख सकते हैं एन बाई टू ए प्लस एन, क्योंकि हमको फर्स्ट और लास्ट टर्म दी हुई है 210। तो ये हो जाएगा एन बाई टू, ए दिया हुआ हमको कितना दिया हुआ 862 इक्वल टू 210। तो ये हो जाएगा एन बाई टू 70 इक्वल टू 210। 70 को डिवाइड में ले जाओ तो एन बाई टू इक्वल टू 210 अपॉन 70। ठीक है, ये 2 का मल्टीप्लाई, ये 2 डिवाइड में, ये न्यूमरेटर में को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6। ठीक है, अब किसी भी इक्वेशन को लेके चले तो नाउ एन ले चलते हैं, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। तो एन की वैल्यू हमको दी हुई है 62। ठीक है, ए दिया हुआ है 8, एन दिया हुआ है 6 माइनस 1d। तो ये हो जाएगा हमारा 62 माइनस 8, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5d। तो हो गया कितना ये 4 54 5d। तो कितना आ गया d इक्वल टू 54 बाय 5। थर्ड का 8, एन दिया हुआ है 4, डी दिया हुआ है 2, एस एन दिया हुआ है माइनस 14। फाइंड एन एंड ए। एन और ए की वैल्यू निकालना। अब यहाँ पे हमको डी दे दिया, एन दे दिया और एस एन दे दिया। तो सबसे पहले हम एस एन का फॉर्मूला यूज कर ले। तो एस एन इक्वल टू माइनस 14 दिया हुआ है और एस एन का फॉर्मूला यूज करना है। तो एन बाई टू ए प्लस एन इक्वल टू माइनस 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा एन बाई टू ए। ठीक है, और ए एन की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी हुई है 4 इक्वल टू माइनस 14। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, क्योंकि अब हमको हमारे पास ए भी नहीं है और एन भी नहीं है, तो इसी तरह से होगा। अब हमको कहीं यहां से एन को यूज करके ए की वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो ए एन हमको दिया हुआ है कितना 4। तो ए एन 4 दिया हुआ, तो ए प्लस एन माइनस 1d इक्वल टू 4। डी की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी हुई है 2। तो ये हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 4। इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2 इक्वल टू 4। इसको उस तरफ ले जाओ तो a इक्वल टू 4 माइनस 2n प्लस 2 कितना हो गया 6 माइनस 2n। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 माइनस 2n। इसको इक्वेशन हम 2 दे देते हैं। पुटिंग फ्रॉम 1 एंड 2 लिख लो, फ्रॉम 1 एंड। तो ये a जो दिख रहा है यहाँ पे इक्वेशन 1 में, इसकी जगह पे मैं पुटअप कर रहा हूं 6 माइनस 2n। तो ये हो जाएगा हमारा n बाई 2 6 माइनस 2n प्लस 4 इक्वल टू माइनस 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा n बाई 2, ये हो गया कितना 10 माइनस 2n इक्वल टू माइनस 14। यहां से 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन, तो n बाई 2 कॉमन, अंदर बचेगा 5 माइनस n इक्वल टू माइनस 14। तो ये 2 से ये 2 कट। तो बचा वो लिख रहा हूं n माइनस 14, n का अंदर मल्टीप्लाई करा तो कितना हो जाएगा ये 5n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू माइनस 14। तो ये माइनस का n स्क्वायर है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा n स्क्वायर। ये प्लस का 5n है, इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का 14।
यहाँ पे फिर हमको स्प्लिट द मिडिल टर्म करना पड़ेगा। 14 हो रहा है, ठीक है, तो 7 प्लस 2n माइनस 14, तो यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा, n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन निकल जाएगा, n माइनस 7, पूरे में से n माइनस 7 और n प्लस 2 इक्वल टू 0, तो n माइनस 7 इक्वल टू 0 हो गया और n प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। एक बार n माइनस 2 इक्वल टू 0 लेना है और एक बार n प्लस 2 इक्वल टू 0 लेना है। तो यहाँ पे n इक्वल टू माइनस 2, और मैंने बोला था n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, तो ये तो हुआ नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, तो हमारा n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 7। तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 7, फाइंड करना थी, a की निकालना हमको। तो हम क्या करें, इस n की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुटअप कर देते हैं। तो n पुटिंग n इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 2, तो हम इक्वेशन 2 में जैसे ही पुटअप करेंगे तो 6 माइनस 2 इंटू 7, तो कितना हो गया 14, तो 14 में से 6 क्या माइनस है, तो ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 3 का 9, ए दिया हुआ है 3, डी दिया हुआ है, एम दिया हुआ है 8 और एस दिया हुआ 192, फाइंड डी। तो एस इक्वल टू 192, तो एस का फॉर्मूला n/2 2 है, n माइनस 1 डी इक्वल टू 192, तो n इक्वल टू 8/2, 2 इंटू 3, n 8 माइनस 1 डी हमको फाइंड करना है, तो 192, तो ये हो जाएगा 4, 6 प्लस 7 डी इक्वल टू 192, तो ये 4 डिवाइड में चले जाएगा, तो 6 प्लस 7 डी इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 4 से कट जाएगा, 4 4 जा 4 8 जा, तो ये हो गया 6 प्लस 7 डी इक्वल टू 48, 6 को उधर ले जाओ, तो 48 माइनस 6, तो कितना हो गया 42, 42 डिवाइडेड बाय 7 6, तो डी इक्वल टू कितना गया 6, तो डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। क्वेश्चन नंबर 10, थर्ड 13, लास्ट टर्म भी हमको 20 है, सम ऑफ टर्म दी हुई है 144, एंड देयर आर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ए दिया हुआ है 9, फाइंड करना है ए, फाइंड ए का, तो कुछ भी नहीं करना, एस इक्वल टू 144 दिया हुआ है, ये एस का फॉर्मूला हमको पता है n/2 a प्लस ए, लास्ट टर्म का काम यहाँ पे एल कर रहा है, इक्वल टू 144, ए एन भी लिख सकते हैं, एल भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा, तो एन इक्वल टू 9/2, ए फाइंड करना है, एल दिया हुआ हमको 28 इक्वल टू 144, तो ये डिनोमिनेटर में और इक्वल टू के, और ये पूरी टर्म के 9/2 पूरी टर्म के मल्टीप्लाई में, तो ये 2 इसके मल्टीप्लाई में जाएगा और 9 इसके डिवाइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस 28 144 इंटू 2 बाय 9, तो 3 से कट जाएगा ये, 3 3 जा 3 4 जा वो 3 8 जा, 3 से फिर कट जाएगा, तो 3 1 जा 6 जा, तो ये हो जाएगा 32 a प्लस 28 को उधर ले जाओ,
तो कितना हो जाएगा a इक्वल टू 32 माइनस 20 है 4। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3।